घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जरूरत आन पड़ी है भारत के संविधान को बचाने की, जिसे हर दिन इवेंट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार इवेंट के जरिए उस पे अपना दावा ठोकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन भारत के संविधान को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी जिले में भारत के संविधान को न सिर्फ कुचला जाता है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों को, उनकी आदरणीय राहुल जी पहुंचने वाले हैं शायद, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि नारे लगेंगे और आप सारे लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और संविधान के इस योद्धा का, जो इस सदी में सबसे बड़ी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ रहा है, उसका जिस तरह से स्वागत होना चाहिए आज इस तालकटोरा स्टेडियम में, वो आप सारे लोग करके दिखाएंगे। जो काम उन्होंने किया है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चल करके जो उन्होंने देश को संदेशा दिया है, संविधान को मजबूती दी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों को मजबूती दी है, उसका सम्मान करने का भी दिन है आज। मुझे लगता है कि जब राहुल जी आए तो एक एक व्यक्ति अपना न सिर्फ हाथ उठा के उनका तालियां बजा के स्वागत करेगा, बल्कि नारों के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करेगा। राजेश टिलोटिया जी उनका, राहुल जी का वेलकम करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए आदरणीय के राजू जी स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बस राहुल जी, अगले एक आदरणीय राहुल जी पहुंचने वाले हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आने वाले हैं। पूरे देश में जो माहौल है इस समय, हाशिए पर मौजूद लोगों के खिलाफ सरकार ने जिस तरह का युद्ध छेड़ रखा है, जिस तरह से सरकार के जरिए, मशीनरी के जरिए इस देश के दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो सरकारी जुल्म सितम किया जा रहा है, वो हम सब की आंखों में है। और ऊपर कहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा भी ये सब देख करके दुखी हो रही होगी कि क्या इसीलिए संविधान इस देश को दिया गया था। यह देश जो संविधान की मूल उद्देशिका पर चलना चाहिए था, प्रस्तावना पर चलना चाहिए था, मौजूदा सरकार ही किस तरह से उस प्रस्तावना के विपरीत जा करके संविधान को हर दिन कुचलने का काम कर रही है, और उसको बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे आपके कांधों पर है। आप देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इधर बाईं तरफ, सामने दाईं तरफ जो भी साथी बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके जरिए जो आज यहां से आवाज उठेगी वो पूरे देश में जाएगी। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताविंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा नारा जो है वो हमारी जान, हमारा संविधान है। उधर वो लोग हैं जो संविधान को मानने का नाटक तो करते हैं, लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। न संविधान की मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। जो बहुत दिनों तक संविधान को नकारते रहे, तिरंगे को नकारते रहे, आज वो सबसे बड़े जो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। आज भी संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया और उन्होंने सर माथे से लगाया संविधान को, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, प्रधानमंत्री जी ने तो आज माथे से लगाया संविधान को। मैंने कहा हम समझदार लोग हैं। ऐसे ही जब 2014 में वो देश की संसद में प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो देश की संसद की सीढ़ियों को माथे से लगाया था, उस पर सजदा किया था, और उसके बाद देश ने देखा कि अगले कुछ सालों में उन्होंने संसद ही बदल दी, आज संविधान को माथे से लगाया है। इसलिए देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इस तरह का कोई इवेंट करते हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उनकी मंशा और उनकी सोच कुछ और होती है। इसलिए आप सारे साथियों को, संविधान के रक्षकों को, संविधान के प्रहरुओं को यह सोच के रखना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान दे करके गए, पंडित नेहरू की कोशिशों से जो संविधान देश को मिला, मौलाना अबुल कलाम
आजाद साहब के उसूलों से जो संविधान हमें मिला, महात्मा गांधी की सोच से जो संविधान हमें मिला, उस संविधान की रक्षा हमें करना है, हम सारे लोगों को करना है और हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, क्या पिछड़े, यह संविधान आपका है। संविधान बचेगा तो आप बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान रहेगा तो आपके अधिकार रहेंगे। आपको यह सोच के रखना है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचने वाले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से जो मेहमान आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं दिल्ली की इस ऐतिहासिक धरती में। आज हम सारे लोग, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय खड़गे साहब आज उस कार्यक्रम में उसी सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे। आज उसी सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे जहां बैठ करके, जहां खड़े होकर के कभी संविधान सभा ने बहस की थी और संविधान लागू किया था। तो आज हम उस कार्यक्रम को देख करके आ रहे हैं।